तो बच्चों शुरू करें आज का मजेदार लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्ट्रिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। तो बच्चों दो पॉइंट स्फीयर है जिन पे चार्ज है Q इक्वल चार्ज है और जिनका मास है M जिनका मास है M और ये रस्सी से बंधे हुए और वर्टिकल के साथ कितने एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं, इक्वल एंगल बना रहे हैं, ठीक है। और दोनों किस में है, इक्विलिब्रियम में, फिर इन दोनों मासेस को कहां पे रख दिया, एक लिक्विड के अंदर रख दिया। किसके अंदर रख दिया, लिक्विड के अंदर रख दिया, ठीक है। तो पूछ रहा है इस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, चलिए कर लेते हैं हम लोग। देखो तो बच्चों बोलो फोर्सेस बोलो। इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेगी mg, करेक्ट है। यहां पे आएगी टेंशन, ये एंगल थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट कितना t cos थीटा और ये वाला कितना हो जाएगा t sin थीटा। अब ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में। कितनी लगाएगा, लेट से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा F। अभी ये किसमें, वैक्यूम में, वैक्यूम में। और ये बोल रहा है इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होगा, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड के इक्वल, लेफ्ट डायरेक्शन राइट के इक्वल। तो यहां से फोर्सेस को बैलेंस कर देते हैं हम लोग। T sin थीटा इज इक्वल टू F, ठीक है। F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को F लिख दिया मैंने। दूसरा T cos थीटा इज इक्वल टू mg, दो इक्वेशन। चलिए दोनों को डिवाइड कर देते हैं हम लोग। T से T कैंसिल, sin थीटा बाय cos थीटा क्या हो गया बच्चों, बोलो बच्चों, tan थीटा कितना हो गया, F अपॉन mg। अब क्वेश्चन में क्या करेगा, वो इसका मास नहीं देगा, ठीक है। क्या देगा वो, इसकी डेंसिटी देगा। इसकी डेंसिटी लेट से कितना है, सिग्मा है। कितनी डेंसिटी, सिग्मा, ठीक। तो यहां से मास हटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा मास की प्लेस पे, बोलो बच्चों क्या आ जाएगा। क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी सिग्मा है ना, सिग्मा इनटू वॉल्यूम। तो टेन थीटा क्या हो गया, यहां से F अपॉन मास की प्लेस पे रो Vg। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इधर ही छोड़ देते हैं। अब क्या किया, इस दोनों मासेस को कहां पे रख दिया, एक लिक्विड के अंदर रख दिया। किसके अंदर रख दिया, लिक्विड के अंदर रख दिया। तो अब देख लेते हैं फोर्सेस क्या होगी। ठीक, नीचे की तरफ क्या लगेगा बच्चों, बोलो mg। यहां पे क्या आ जाएगा, ये T cos थीटा, ये क्या हो जाएगा T sin थीटा। इधर क्या हो जाएगा, F क्या हो जाएगा, F रहेगा नहीं। लेट से इस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। फोर्स किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे ना। जब वैक्यूम में था तो फोर्स थी कितनी, F थी ना। और किसी लिक्विड के अंदर फोर्स कितनी हो जाती है, F बाय K। तो ये फोर्स कितनी हो जाएगी, F बाय K हो जाएगी। मीडियम में फोर्स कितनी हो जाती है, F बाय K। एक चीज और, अब ये मास है और लिक्विड के अंदर है। लेट से इस लिक्विड की डेंसिटी है कितनी, रो। डेंसिटी कितनी है इसकी, रो, करेक्ट है। तो ये लिक्विड ऊपर की तरफ क्या लगाएगा, अपथ्रस्ट लगाएगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी। उसको लिख देता हूं मैं U। कितना हो जाएगा, V रो G। यही होता है ना फॉर्मूला अपथ्रस्ट का, V रो G, यही होता है V रो G अपथ्रस्ट का फॉर्मूला। चलिए फोर्सेस को बैलेंस कर देते हैं। ऊपर की तरफ फोर्स T cos थीटा और V रो G, नीचे की तरफ mg। पहले कर लेते हैं हम लोग। तो T sin थीटा इज इक्वल टू F बाय K। दूसरा ऊपर की तरफ T cos थीटा
प्लस यू कितना है, वी रो जी इज इक्वल टू एम जी, इज इक्वल टू एम जी। तो यहां से टी कॉस थीटा, ठीक, इसको मैं इधर ले जाऊंगा। अच्छा, उससे पहले m को क्या लिख सकते हैं हम, m को सिग्मा इंटू वी, तो सिग्मा इंटू वी और ये g, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो वी रो जी, वी रो जी। अब ये इक्वेशन a, ये इक्वेशन b, तो डिवाइड करूंगा मैं a डिवाइडेड बाय b कर दूंगा, मैं a को b से डिवाइड कर दूंगा। देखो इधर a डिवाइडेड बाय b, तो ये कितना है, t साइन थीटा इज इक्वल टू एफ बाय के और डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा, कितना हो गया, सिग्मा वी जी माइनस के वी रो जी। दिख रहा है ना ये, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैं इसको इधर खिसका रहा हूँ, वी रो जी, वी रो जी। अब ये टी से टी कैंसिल, कितना हो गया है, टेन थीटा, टेन थीटा, ये f बाय के, f बाय के, ये इधर आ जाए। अगर मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूँ, v g कॉमन ले लूँ, क्या हो गया, सिग्मा माइनस के रो, सिग्मा माइनस रो। तो ये भी टेन थीटा, ये भी टेन थीटा, दोनों टेन थीटा को क्या कर देते हैं हम लोग, इक्वल कर देते हैं। समझ आया ना, ये दोनों टेन थीटा को हम लोग इक्वल कर देते हैं। इसको लिख लो वीडियो पॉज करके, रब कर रहा हूँ मैं, इसको कर दूँ, चलिए किधर करूँ, किधर करूँ, इसको इसको कर देता हूँ। देखिए, तो दोनों टेन थीटा को मैं इक्वल कर रहा हूं, दोनों टेन थीटा को मैं इक्वल करूंगा। ये टेन थीटा कितना है, एफ अपॉन सिग्मा वी जी इज इक्वल टू एफ बाय के वी जी सिग्मा माइनस के रो, कुछ कैंसिल, वी जी से वी जी कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, क्या बचा है, के इधर ले आओ, तो के इसको इधर ले जाओ, सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा माइनस के रो। तो ये आ गया अपने पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या आ गया, सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो, क्या, सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो। सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ स्फीयर, डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो यहां से क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा। आया समझ। चलिए अब ये कुछ न्यूमेरिक, ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं, कुछ वैल्यूज दे रखी है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, करो ट्राई। देखो क्या बोल रहा है, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद ईच अदर व्हेन सस्पेंडेड इन ए लिक्विड। डेंसिटी कितनी हो जाती है, लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है, किसकी डेंसिटी दे रखी है, लिक्विड की डेंसिटी। तो रो कितना दे रखा है, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द एंगल रिमेन द सेम इफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर, सिग्मा कितना, 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, के पूछ रहा है, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस के रो। तो सिग्मा कितना बच्चों, 1.6, तो 1.6 और रो कितना 0.8, तो 1.6 कितना बचा, 0.8 कैंसिल, कितना आ गया है 2। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आ गया, यहाँ से 2 आ गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल ए हैविंग ए चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम, ठीक है, एक पार्टिकल ए है, एक पार्टिकल ए है जिसका चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम है, सही है। इज हेल्ड फिक्स्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस बना लेते हैं हम लोग, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस बना लिया, ठीक।
A block of mass 80 gram and having charge stay in equilibrium on the surface at a distance of 3 centimeter from the first charge. इस चार्ज से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मास रखा हुआ है जो कितना है 80 ग्राम है। कितना है 80 ग्राम एंड हैविंग चार्ज, उसके ऊपर कोई चार्ज है, लेट से वो चार्ज कितना है क्यू चार्ज है। ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक कितना दे रखा है म्यू 0.5। फाइंड द रेंज विद इन विच द चार्ज ऑन द ब्लॉक में लाई। ठीक है, क्या बोल रहा है दोनों किस में इक्विलिब्रियम में है, तो चार्ज पूछ रहा है कितना होगा इक्विलिब्रियम के लिए। सही है। अच्छा ठीक, चलो मान लेते हैं इफ Q पॉजिटिव है। क्या है इफ Q इज पॉजिटिव, इफ Q इज पॉजिटिव, इफ Q इज पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। ठीक, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये वाला इसके ऊपर किधर फोर्स लगाएगा, इधर इधर फोर्स लगाएगा। कौन सी फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। ठीक, अब जब इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगी तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन किधर फोर्स लगा देगा, इधर फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन अपोजिट द मोशन, समटाइम सपोर्ट द मोशन। फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो मोशन होने की टेंडेंसी इधर है तो फ्रिक्शन इधर लग जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, अब इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है ना, तो एफ ई किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एल के। कौन सा फ्रिक्शन लग जाएगा, रेस्ट पे ना इक्विलिब्रियम में, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सा, एफ एल लिमिटिंग फ्रिक्शन जो कि मैक्सिमम होता है। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय क्यू कितना है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कितना डिस्टेंस था, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगा म्यू एम जी। ठीक, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा एम जी, ऊपर की तरफ क्या होगा नॉर्मल, तो म्यू एन होता है ना, एन किसके इक्वल हो गया, एम जी के इक्वल हो गया। यहाँ से के की वैल्यू बोलो बच्चों 9 × 10 पे पावर 9, Q1 कितना 10 × 10 पे पावर -6 माइक्रो कूलम है, तो कूलम में कन्वर्ट कर दिया। Q2 कितना है नहीं पता, Q है उसको निकालना है। R कितना है 3 सेंटीमीटर, विच मीन 3 × 10 पे पावर -2 का स्क्वायर, सेंटीमीटर था मीटर में कन्वर्ट कर दिया उसको। इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5, m कितना है 80 × 10 पे पावर -3 किलोग्राम, ग्राम में। g की वैल्यू लेते हैं हम लोग 10, g की वैल्यू 10। बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करना है और आंसर मिल जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। चल जा भाई, देखो ये कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 × 10 पे पावर कितना कितना हो जाएगा 10 पे पावर कितना हो जाएगा +3 और ये इंटू 10 भी है ना, ये 4, ये हो जाएगा 10 और 10 में से कितना बचा 4 बचा। सही है, इंटू क्यू, ये देखो 10 में 6 गए 4 बचा ना, डिवाइडेड बाय 9 × 10 पे पावर -4। ठीक, ये कितना हो जाएगा 5 × 80 × 10 पे पावर -3। ठीक, सही है ना। ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल। अब यहाँ से हो गया ये हो गया क्यू निकालना है हम लोगों ने, क्यू देखो ये कितना हो जाएगा 10 पे पावर 4 क्यू डिवाइडेड बाय 10 पे पावर -4, ये कितना हो गया 40 और 1 0 था इंटू 10 पे पावर -3। ठीक है, सही है ना। हाँ, अब ये Q इसको इधर पहुंचा दो, 400 × 10 पे पावर -3 इंटू 10 पे पावर -4 और डिवाइडेड बाय 10 पे पावर 4, तो आ गया Q इज इक्वल टू
कितना हो गया 4, ये 4, ये 2 0 कैंसिल, इंटू 10 टू पावर कितना हो गया -7, और ये 2 बचे हैं, 2 ऊपर जाके -2, ठीक, कितना हो गया, तो Q इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम आ गया, तो आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया। सिमिलरली इफ Q नेगेटिव होता, अगर जो ये चार्ज नेगेटिव होता तो तब ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर किधर फोर्स लगाता, इधर अट्रैक्टिव फोर्स, तब फ्रिक्शन किधर लगता, इधर, तब नेगेटिव आ जाता आंसर, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज बोलो, रेंज हो जाएगी कहाँ से हो सकती है, एक तो नेगेटिव हो सकता है और प्लस पॉजिटिव हो सकता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव 4 इंटू 10 पर पावर -9 कूलम है ऑप्शन सी इज करेक्ट, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ए रिंग ऑफ रेडियस आर। ऐसा क्वेश्चन काफी चैप्टर में तुम लोगों को मिलेगा, तो अच्छे से समझ लेना कॉन्सेप्ट इसका। ए रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर, एक रिंग है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, जिसका रेडियस है कैपिटल आर, हैविंग चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरे रिंग पे चार्ज है। ए पॉइंट चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे कितना क्यू नॉट एट द सेंटर ऑफ द रिंग, एट द सेंटर ऑफ द रिंग, ठीक, एट द सेंटर ऑफ द रिंग। At the center of the ring, find the tension develop in the ring. Find the tension develop in the ring. पहले यहाँ तक कर लेते हैं। A ring of radius r is having a charge q uniformly distributed. A point charge q naught is placed at the center of the ring. Find tension develop in the ring. कि इसमें टेंशन कितनी आएगी, सही है। तो देखो बच्चों, सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज, सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज, और इस रिंग पे पूरे पे कितना चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये वाला चार्ज इस पूरी रिंग के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, ऐसे। यहाँ पे भी चार्ज होगा ऐसे, इधर भी चार्ज, इधर भी चार्ज, इधर भी चार्ज, इधर भी चार्ज, तो बाहर की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो पूरी की पूरी रिंग खींचेगी ना बाहर की तरफ, ये खींचेगी ना पूरी रिंग बाहर की तरफ, तो रिंग में क्या आएगी, टेंशन आएगी। रिंग में क्या आएगी, टेंशन। तो टेंशन ही हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, और टेंशन ही हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। आया समझ क्वेश्चन? चलिए तो करें। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है बताए कोई? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए, किसके लिए बच्चों? पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है सिर्फ ये फॉर्मूला। अब ये तो पॉइंट चार्ज है सेंटर पे जो रखा हुआ है, लेकिन रिंग इस रिंग पे पॉइंट चार्ज नहीं है, चार्ज पूरी रिंग पे फैला हुआ है, तो ये रिंग पॉइंट चार्ज नहीं बनी। लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए है, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे? करें? चलिए वीडियो पॉज करने के बाद ट्राई कर लेना, सोचो कैसे करेंगे। तो बच्चों हम जो जानते हैं हम तो वो ही करेंगे। हम क्या जानते हैं? पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला लगाना जानते हैं, तो पॉइंट चार्ज के लिए जो जानते हैं वो कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, एक छोटू सा पॉइंट चार्ज यहाँ पे कट कर लिया, एक छोटू सा यहाँ पे पॉइंट चार्ज कट कर लिया, छोटू सा पॉइंट चार्ज यहाँ पे कट कर लिया। लेट से कितना है वो, डी क्यू है। कितना है वो, डी क्यू। कितना है वो, डी क्यू। ये वाला इतना सा पॉइंट चार्ज,
इतना सा पॉइंट चार्ज, वेरी 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 स्मॉल पॉइंट चार्ज कट कर लिया। अब इसको समझाने के लिए थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है। इसको समझाने के लिए थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा कि हमने क्या किया। ये वेरी वेरी स्मॉल चार्ज यहाँ से कट कर लिया, ये वाला, ये वेरी 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 स्मॉल है। ये समझाने के लिए दिखा रहा हूँ बच्चों में, कितना स्मॉल है, DQ है, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। लेट से ये जो टोटल एंगल है, ये वाला जो टोटल एंगल है वो है d थीटा, वेरी वेरी स्मॉल एंगल, क्योंकि वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल चार्ज, ठीक। अब ये एंगल है d थीटा, तो मैंने क्या किया, इसको हाफ हाफ कर दिया यहाँ से। मैंने बीच में एक लाइन खींची यहाँ पे और इसको बोल दिया है कितना हो गया, d थीटा बाय 2। ये भी कितना हो गया, d थीटा बाय 2। आया समझ? अब हम लोगों को बड़े अच्छे से पता है क्या पता है कि ये वाला चार्ज इस स्मॉल dq चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। किधर लगाएगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। कितनी लगाएगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, जो कि फोर्स क्या होगी, वेरी 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 स्मॉल होगी, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल होगी, ठीक है। समझ आ गया? कितनी होगी, K Q0 dq डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है बीच का, R है, R स्क्वायर। एक फोर्स मिल गई। अब रस्सी में, इसमें सॉरी क्या है, रिंग में आएगी टेंशन। अब टेंशन अलोंग द रस्सी आती है ना, तो अलोंग द रिंग आएगी ना, रिंग में ही आएगी ना। तो रिंग में टेंशन कैसे आएगी, ध्यान से देखो, रिंग में आएगी टेंशन ऐसे आएगी टेंशन, T, ठीक, T। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, इसको यहाँ से, ठीक। देखो बच्चों, देखो मैंने यहाँ पे एक ये लाइन खींची, ठीक, एक ये लाइन खींची। तो बच्चों ये वाला जो एंगल है कितना है, d थीटा बाय 2। दो लाइन के बीच में एंगल कितना है, d थीटा बाय 2, ठीक है, d थीटा बाय 2, ये वाला। अब अगर जो मैं इसको यहाँ से एक्सटेंड कर दूँ, तो ये वाला एंगल भी हो जाता है d थीटा बाय 2 और ये वाला एंगल भी हो जाएगा d थीटा बाय 2, ठीक है, ठीक। मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो लाइन के बीच में जो एंगल होता है, वही सेम एंगल उनके परपेंडिकुलर लाइन के बीच में भी होता है। देख लेना मैथ में, ठीक है। चलिए, बहरहाल ये एंगल होता है d थीटा बाय 2, ये भी एंगल d थीटा बाय 2। तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, t cos d थीटा बाय 2, ये वाला t cos d थीटा बाय 2, और ये वाला क्या हो जाएगा, t sin d थीटा बाय 2, ये वाला क्या हो जाएगा, t sin d थीटा बाय 2। नीचे की तरफ ये तो कैंसिल हो गई, एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। अब बोलो नीचे की तरफ कौन कौन सी फोर्सेस हैं, 2t sin d थीटा बाय 2, दोनों ऐड हो गई, t sin d थीटा बाय 2, t sin d थीटा बाय 2, तो 2t sin d थीटा बाय 2 किसके इक्वल, F इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल। तो यहां से 2t sin d थीटा बाय 2, ये क्या आ गया, k Q0 dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब हम लोगों को निकालना पड़ेगा सबसे पहले
सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा ये डी क्यू चार्ज कितना होगा, ये वाला, ये डी क्यू चार्ज कितना होगा। तो बच्चों इस एलिमेंट को निकाला मैंने बाहर, इस एलिमेंट को मैंने निकाला बाहर, ठीक। ये वाला जो एलिमेंट था ग्रीन वाला, ये वाला जिसका ये एंगल था डी थीटा, ये था आर। तो सबसे पहले बताओ ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी, लेट्स से लेंथ है डीएल, तो कितनी हो जाएगी आर डी थीटा, ये वाली लेंथ होगी आर डी थीटा, सही है। अब टोटल लेंथ कितनी है, रिंग की टोटल लेंथ कितनी होगी 2 पाई आर। तो बच्चों 2 पाई आर लेंथ पे कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। तो 1 यूनिट लेंथ पे कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा। तो डीएल लेंथ पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्यू इंटू 2 पाई आर, और ये डीएल हो जाएगा। और डीएल लेंथ है कितनी, आर डी थीटा, तो कितना Q बाय 2 पाई आर, और डीएल की प्लेस पे आर डी थीटा, डीएल की प्लेस पे आर डी थीटा, डीएल की प्लेस पे आर डी थीटा, है ना समझ। फिर से एक बार, फिर से भाई रिंग की कितनी लेंथ है 2 पाई आर लेंथ है, 2 पाई आर पे कितना चार्ज, क्यू चार्ज, 1 पे कितना क्यू अपॉन 2 पाई आर, डीएल पे कितना क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डीएल, और डीएल लेंथ कितनी है, डीएल लेंथ कितनी है क्यू अपॉन 2 पाई आर, और डीएल कितना है आर डी थीटा, आर डी थीटा, सही है। चलिए करें सॉल्व। अब देखो इधर रख देते हैं वैल्यू, तो 2t साइन डी थीटा बाई 2 के क्यू नॉट, डी क्यू कितना, डी क्यू कितना चार्ज आ गया है, डीएल लेंथ पे कितना चार्ज है, इतना, यही तो है डी क्यू चार्ज, और यही तो है, कितना हो गया वो क्यू अपॉन 2 पाई आर, और ये वाला आर स्क्वेयर, और इंटू आर डी थीटा, सही है ना भाई। ये था के क्यू नॉट बाई आर स्क्वेयर, और डी क्यू की प्लेस पे क्यू इंटू आर थीटा बाई 2 पाई आर, कुछ कैंसिल हो रहा है, आर से आर कैंसिल हो गया, ठीक है, आर से आर कैंसिल। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा ये डी थीटा क्या है, डी थीटा इज वेरी 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 स्मॉल। जब थीटा वेरी वेरी स्मॉल होता है तो साइन थीटा क्या बन जाता है, साइन थीटा क्या बन जाता है, नियरली थीटा हो जाता है। तो यहाँ से एंगल डी थीटा क्या वेरी बेस्ट, अरे यार डी थीटा बाई 2 क्या वेरी वेरी स्मॉल है, सही है। अब तो साइन थीटा क्या बन जाता है थीटा, तो यहाँ से साइन को हटा दो, लिख दो 2t डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, ये हो गया के क्यू नॉट क्यू, और ये कितना हो गया डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर 2 पाई, कुछ कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल। तो आंसर आया t इज इक्वल टू के क्यू नॉट क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वेयर, सही है, के क्यू नॉट क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वेयर, ठीक। के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो ये आ गई टेंशन, क्या आ गई टेंशन, आ गई क्या आ गई टेंशन, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया ना, यहाँ तक समझ आया, इसको लिख लो एक बार, देख लो, ठीक। चलिए अब मैं इसको रब कर देता हूँ, देखो ध्यान से, अब क्या बोल रहा है आगे, देखो इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख देता हूँ, इधर टेंशन आ गई, ठीक है, रस्सी में इतनी टेंशन आ गई। अब क्या बोला है, फाइंड टेंशन डेवलप इन द रिंग, आ गई। इफ द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिंग इज ए, देखो ये रिंग है, ये रिंग,
ये रिंग, ये रेडियस था, ये वाला रेडियस था कितना r, और इसका रेडियस है a दे रखा है, ठीक। एंड यंग्स मॉडुलस y, फाइंड इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ रिंग, कि रिंग का रेडियस कितना इंक्रीज हो जाएगा। भाई टेंशन आएगी तो रेडियस बढ़ेगा ना इसका, जब खींचेगी ये तो रेडियस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये रेडियस क्या हो गया, इंक्रीज, ठीक, इंक्रीज हो गया। तो लेट से कितना बढ़ गया है, इसको बढ़ा देता हूँ यहाँ से, ये इंक्रीज हो गया रेडियस इसका। अब कितना हो गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो कितना हो गया है, r प्लस के डेल्टा r, ये बढ़ गया, चेंज आ गया इतना, ठीक, चेंज आ गया। तो हम निकाल लेते हैं सबसे पहले स्ट्रेन। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन, तो फाइनल लेंथ कितनी, बच्चों बोलो, फाइनल लेंथ 2 पाई r प्लस डेल्टा r। इनिशियल लेंथ कितनी, 2 पाई r, रिंग की लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ 2 पाई r, ये होता था स्ट्रेन। फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। तो क्या आ गया बोलो, स्ट्रेन क्या आ गया, क्या आ गया स्ट्रेन, कॉमन ले लोगे 2 पाई r, हो गया 2 पाई r, ठीक है, 2 पाई r कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, r प्लस डेल्टा r माइनस के r डिवाइडेड बाय 2 पाई r। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, या r से r कैंसिल, तो स्ट्रेन कितनी आ गई, स्ट्रेन को लिखते हैं हम एप्सिलॉन से, ये स्ट्रेन ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको, तो कितना आ गया, डेल्टा r बाय r, ये आ गई अपने पास स्ट्रेन, ठीक। अब स्ट्रेस निकाल लेते हैं। स्ट्रेस क्या होगा बोलो बच्चों, बोलो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे फोर्स क्या है, टेंशन है, टेंशन अपॉन एरिया। एरिया किसका, रस्सी में आ रही है ना टेंशन, तो एरिया T अपॉन एरिया कितना, पाई a स्क्वायर, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पाई a स्क्वायर। तो ये आ गई स्ट्रेस। स्ट्रेस को लिखते हैं जैसे सिग्मा से। हमने क्या निकालना है, अब बच्चों बोलो, हमने क्या निकालना है, y क्या पूछ रहा है, फाइंड द इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ रिंग। तो डेल्टा r पूछ रहा है y की टर्म में, तो y क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कितनी है, T अपॉन पाई a स्क्वायर, और स्ट्रेन कितनी है, डेल्टा r बाय r, डेल्टा r बाय r आ गया यहाँ से, ठीक, डेल्टा r बाय r। तो यहाँ से अपने पास जो आ जाएगा, यहाँ से अपने पास आएगा ये, देखो इधर, ठीक, इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो हो जाएगा डेल्टा r बाय r T पाई a स्क्वायर, और ये y आ गया, r को इधर ले जाओ, तो डेल्टा r ये टी आर डिवाइडेड बाय पाई ए स्क्वायर वाई, सही है, पाई ए स्क्वायर वाई। तो यहाँ से डेल्टा आर, टी की वैल्यू रख देना के क्यू नॉट क्यू, और ये आर नीचे 2 पाई आर स्क्वायर, और ये पाई ए स्क्वायर वाई, ठीक। आगे इसको देख लेना, सॉल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा, ठीक है, आया समझ। तो इस वीडियो में इतना ही। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स लॉ पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, फोर्सेस के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने आप सबको करा दिए। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने एक बुक उठानी है और उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, आपका क्वेश्चन वैसे अब कोई भी रुकेगा नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।